जय श्री कृष्णा मित्रों। कौरवों को छोड़ कर्ण बना अभिमन्यु की अर्थी का चौथा कंधा। आइए वीडियो में जानते हैं। कर्ण पांडवों के शिविर में पहुंचते हैं। भीम पूछते हैं, क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? कर्ण बोलते हैं, नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक बाप का पश्चाताप करने आया हूँ मैं। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। हे भीम, ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। अर्जुन समझाते हैं, धन्यवाद अनुज, हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अभिमन्यु जैसे सूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे वंचित मत कीजिए। धर्मराज, ये युद्ध है, युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहाँ अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो। गांधारी कहती हैं, गुरुकुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है। महाराज, ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। धृतराष्ट्र बोलते हैं, माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान न करता तो आज ऐसा कदाचित न होता। गांधारी बोलती है, नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता के जलती हुई अग्नि समूचे कौरव वंश को भस्म कर देगी। पार्थ, अंतिम विधि आरंभ करो। अर्जुन पूछते हैं कि मेरा पुत्र कैसे लड़ा था सारथी? तुम उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में, और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा था, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वर्ण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेरा सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूँ ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे, और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्ग बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने, काकाश्री, जब मिलूंगा वस्त्र हरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? भीम कहते हैं, जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया। यही कारण अभिमन्यु की मृत्यु का था। अर्जुन कहता है, आज चिता नहीं जलेगी बल्कि कल 2 चिताएं जलेगी। मैं कौन्तेय अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूँ। कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी, यदि मैं वध नहीं कर पाया तो अभिमन्यु की चिता के साथ मैं जलूंगा जीवित। मेरा अर्जुन का यह प्रण है। अर्जुन कहते हैं, युद्ध की रणनीति किसी को नहीं बताई जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हो तो छिपा लेना जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। ये चिता का विषय है युवराज। ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है, और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा। बस आचार्य द्रोण, बस पितामह की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडव पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन और ये कर्ण कहाँ है? इतनी विकट स्थिति में वो यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है? ये लोग आ गए अंगराज कर्ण। मामा शकुनी बोलता है,
हाँ, कदाचित शत्रु के शवों को श्रद्धांजलि देकर आ रहे हैं, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं गया था मामा, एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ है? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है। खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामा श्री, ठीक है दुर्योधन, ये तुम कहते हो तो मैं यंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं। बस, परंतु यह निश्चित है कि कल यदि अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी। स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर सिद्ध करने के लिए आज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। धर्म सेवा हतो धर्म, मेरे पास केवल अनीतिकर योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिज्ञा के। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज कर्ण, दुर्योधन बोलता है। तो जो जीता वो न्याय और जो हारा वो अन्याय, क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, हारने वाले नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे इतिहास में कोई स्थान नहीं चाहिए। अंगराज कर्ण उनका जवाब का विरोध करते हैं। ये क्या अनर्थ हो रहा है आर्य? वो अर्जुन है, न तो अर्जुन का बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना ही अर्जुन की प्रतिज्ञा अपना लक्ष्य चूकेगी। यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो गया तो मेरी पुत्री को कल ये आभूषण त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेगी आर्य, और मैं अपनी पुत्री की यह दशा देखने से पूर्व अपना जीवन त्यागना उचित समझूंगा। सोम को संभालो गांधारी। प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूर्ण करना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे पक्ष में गुरु द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, पुत्र दुर्योधन स्वयं है। पर विश्वास करो गांधारी, तुम्हारी पुत्री के सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। कल मेरी बहन दुशाला के सुहाग की रक्षा करना ही हमारी कल की रणनीति होगी। दुर्योधन कहता है, कल हमें जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर आज की सभा समाप्ति ही करते हैं। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होगी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो तुम्हारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे। विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए प्रयोग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। कल का युद्ध भयानक होगा और किसी भी हालत में जयद्रथ का वध करना होगा। भगवान सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जिसका साथ स्वयं नारायण दें उसका विजय तो होना तय है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।